स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण नियम को देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा किरचॉफ का नियम है, और किरचॉफ के दो नियम होते हैं, प्रथम और द्वितीय। अगर इन दोनों को आप लोग तैयार कर लेंगे तो 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब चलिए यहाँ पर एक एक करके सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रथम नियम को देखते हैं। तो हेडिंग लगाइए प्रथम नियम। और प्रथम नियम को ही संधि का नियम कहते हैं, और इसे ही धारा का नियम कहते हैं। अब चलिए इसकी थ्योरी को हम लोग समझते हैं संधि के नियम से। तो किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सिग्मा आई बराबर 0, और यही हमारा होता है किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम। अब हम लोग इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। एक बिंदु हमारा O है, जहाँ पर सभी धाराएं आकर मिल रही हैं, और कुछ धाराएं बाहर की ओर निकल रही हैं, कुछ धाराएं अंदर की ओर आ रही हैं। तो इसी डायग्राम की मदद से इस नियम को हम लोग समझते हैं। तो चलिए यहाँ समझते हैं। तो यहाँ पर जो धाराएं अंदर की ओर आ रही हैं उसको हम लोग जोड़ते हैं, और जो धाराएं हमारी अंदर की ओर आती है उसको जोड़ते हैं, और लेकिन जो धाराएं बाहर की ओर जाती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हमारी धारा अंदर की ओर आ रही है I3, तो इसको हम लोग प्लस में करेंगे, और जो I4 है बाहर की ओर जाए इसलिए माइनस करेंगे। अब यहाँ पर धाराओं को हम लोग सीरियल वाइज लिखेंगे। तो यहाँ पर I1 अंदर की ओर आ रही है, I2 भी अंदर की ओर, I3 भी अंदर की ओर आ रही है, और जो हमारा बिंदु है वहां पर धाराएं अंदर की ओर आ रही हैं। अब चलिए इनको यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे I1 धारा प्लस I2 धारा प्लस I3 धारा। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट डायग्राम में देख पा रहे होंगे आप, I1 अंदर की ओर आ रही है, I2 भी अंदर की ओर आ रही है, और I3 भी हमारी बिंदु O पर अंदर की ओर आ रही है। लेकिन I4 धारा हमारी बाहर की ओर जा रही है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे। तो माइनस I4, और यहाँ पर धारा हमारी I5 भी बाहर की ओर जा रही है, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे I5, और धारा यहाँ पर जो हमारी I6 वो भी बाहर की ओर जा रही है, तो लिखेंगे I6, और बराबर में लिख देंगे यहाँ पर हम लोग 0। तो ये हमारा हो गया। डायग्राम की मदद से हमने यहाँ पर इसका मान निकाल लिया है। अब जो हमारी माइनस वैल्यू है इसको एक तरफ ले जाएंगे, और जो प्लस वैल्यू है इसको एक तरफ लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर I1 प्लस I2 और प्लस I3 बराबर, अब I4 इधर प्लस में हो जाएगा, और I5 भी प्लस में हो जाएगा, और I6 भी हमारा इधर प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार का कुछ हमारा क्वेश्चन भी आएगा तो आप लोग न्यूमेरिकल को भी हल कर पाएंगे इस तरह ही। अब चलिए इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, कुछ शॉर्टकट तरीके से आप लोग इसको समझ लीजिएगा। कि जैसे I जो हमारी धारा है, आई इनपुट, यहाँ पे लिखेंगे आई इनपुट जो हमारी होती है वो हमेशा बराबर किसकी होती है, आउटपुट धारा के। मतलब कि अंदर वाली धारा हमेशा बाहर वाली धारा के बराबर होती है। तो ये हमारा शॉर्टकट हो गया। अब इसको आप लोग इस प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं। अब चलिए इसका एक और शॉर्टकट यहाँ पर देखते हैं, जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है उसको देखते हैं। तो हमारी आई सिग्मा आई इनपुट, यहाँ पर आई छूट गया हुआ है तो इसको लिखते हैं फिर से। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सिग्मा आई इनपुट और सिग्मा आई आउटपुट, मतलब कि अंदर आने वाली धाराएं बराबर बाहर जाने वाली धाराएं। ये हमारे इसका फार्मूला हो गया। तो ये हमारा होता है नियम। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं नियम किस सिद्धांत पे कार्य करता है। और यहाँ पे इसको आप लोग हिंदी में भी इस प्रकार लिख सकते हैं कि अंदर जाने वाली धाराओं का योग बराबर बाहर आने वाली धाराओं का योग के बराबर होता है। और जो हमारा ये नियम है, तो यह नियम जो हमारा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो हमारा संधि का नियम है। तो ये हमारा पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, संधि का नियम जो हमारा है या धारा का नियम, या इसको हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। तो अब चलिए देखते हैं स्टूडेंट हमारा सेकंड नियम। तो इसलिए यहाँ पर हमारा द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम को ही हम लोग वोल्टा का नियम कहते हैं, ऐसे ही बंद पास का नियम कहते हैं। अब चलिए इस नियम की जो हमारी थ्योरी है उसको देख लेते हैं। तो किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल
बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी मदद से समझते हैं। सिग्मा आई आर मतलब कि धारा और उसका संगत प्रतिरोध आर बराबर किसके होता है हमारा, तो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यही हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसको डायग्राम की मदद से यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, अब इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। जिसमें जो हमारा डायग्राम है, इसमें धाराएं हैं, इसमें जो हमारा प्रतिरोध है R1 है और R2 है और R3 है, और इसमें जो हमारी धाराएं हैं I1 है, I2 है और I3 है। अब इसमें विद्युत वाहक बल E1 है और E2 है। ये हमारा डायग्राम यहाँ पर जो है धारा I1 इस प्रकार प्रवाहित हो रही है डायग्राम में। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। इसको मानते हैं बंद पास 1 और इसको मानते हैं बंद पास 2। अब हम इसको हल करते हैं, तो लिखेंगे बंद पास 1 के लिए। तो बंद पास 1 के लिए जब हम लोग सूत्र निकालेंगे, तो धारा I1 है, इसका संगत प्रतिरोध R1 है, तो इसको हम लोग लिखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे धारा I1 गुणे संगत प्रतिरोध क्या है हमारा यहाँ पर, तो R1 है। और यहाँ पे जो धाराएं हैं विपरीत दिशा में बह रही हैं, I2 देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और R2। तो यहाँ पे धाराएं हमारी विपरीत दिशा में बह रही हैं, देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर भी जो हमारी I1 धारा है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा इसकी वजह से, तो लिखेंगे यहाँ पर I2 और इनटू में लिखेंगे यहाँ पर R2 और बराबर बराबर का साइन लगाएंगे। और यहाँ पे जो हमारी विद्युत वाहक बल है एक ही तरह जुड़ी हुई है, बैटरियाँ एक ही दिशा में जुड़ी, इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा, प्लस प्लस जुड़ी हुई है। तो लिखेंगे यहाँ पर बराबर कर कर बराबर में लिखेंगे E1 माइनस E2। तो ये हमारा इसका हो जाएगा फार्मूला। आप यहाँ पर प्लस प्लस था इसलिए यहाँ पर E1 माइनस E2 हुआ, अगर विपरीत दिशा में होते तो जुड़ जाते हैं। तो ये हमारा बंद पास 1 के लिए जो हमारा क्या हो गया, जो हमारा है सूत्र निकल कर आ गया। अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे बंद पास 2 के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे बंद पास 2 के लिए। अब बंद पास 2 के लिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो डायग्राम में आप लोग देखेंगे कि बंद पास 2 के लिए I1 जो धारा है उसका संगत प्रतिरोध R2 है, I3 धारा इसका संगत प्रतिरोध R3 है। तो लिखेंगे यहाँ पर I2 इंटू R2 और धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग लगाएंगे प्लस का साइन। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं प्लस, फिर लिखेंगे यहाँ पर I3 जो धारा हमारी है I3 यहाँ पर लिखेंगे, और प्लस में गुणे में लिखेंगे R3 और बराबर में लिखेंगे E2, क्योंकि इसमें हमारा सिर्फ एक ही विद्युत वाहक बल जुड़ा हुआ है तो E2 लिख देंगे। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि I3 को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2। तो लिखते हैं यहाँ पर, तो I2 इंटू R2 प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे I1 प्लस I2 इंटू का R3 बराबर E2। ये हमारा हो गया बंद पास 2 के लिए सूत्र। तो आप लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। इस जो हमारा सूत्र द्वितीय नियम है किरचॉफ का, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं नियम किस पे कार्य करता है। तो यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और इसी पे काम करता है। तो ये हमारा हो गया किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब चलिए देखते हैं आगे। तो आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को किरचॉफ के दोनों नियम समझ में आए होंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।